एक मंत्री ऐसे सवाल उठा रहा है और आप खुद जर्नल रहे हो और आप बोल रहे हो मजाक में बोल दिया, मतलब एक सेना को मजाक समझ रखा है इन लोगों ने। ये इससे बड़ा मजाक और देश के साथ क्या होगा, ये चीज युवाओं को भी समझनी चाहिए। और जितने भी सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, उनसे भी एक अपील है कि इस कैलाश विजयवर्गीय को बीच में लेके आओ और उनसे पूछो कि आप एक सैनिक को सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लायक समझते हो? कहेगी इन्होंने मजाक बना रखा है देश की सेना का, और ये ऐसे ही मजाक चलता रहा ना, आने वाला समय ऐसा होगा जो ये बार बार बीजेपी बोलती है ना हम पाकिस्तान को तबाह कर दें, पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान तबाह कर देगा हमारे को। और वो भूतपूर्व सीडीएस जी विपिन रावत जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बिल्कुल उनके सामने भी ये प्रपोजल आया था अग्निपथ वाला, तो उन्होंने बोला था ठीक है योजना में कोई कमी नहीं है भाई, 4 साल कराओ 6 साल कराओ। उस समय पे 6 साल का था, बाद में 4 साल का कर दिया। उनका ये था अगर बंदा 6 साल भी नौकरी करता है तो उसको 25% पेंशन मिलनी चाहिए। अगर आप उसके बाद जितना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते हो, आपने अगले की 12 साल कर दी तो उसको 50%, अगर आपने 15 साल की है तो उसको 75%, और 15 साल से ऊपर जितना करता है उसको 100% पेंशन मिलनी चाहिए। ये विपिन रावत साहब का लिखित में भी बयान था, सब कुछ था। वो इस बात पर अड़े हुए थे कि बंदे की पेंशन होनी चाहिए। उनको पता था अगर पेंशन नहीं होगी तो फौज की फैसिलिटी लागू नहीं होगी। अगर पेंशन चाहे उसकी 1000 रुपए भी हो जाएगी ना, तो उसको एक एक्स सर्विसमैन का दर्जा, एक फौज की फैसिलिटी लागू रहती है। और उनको भी पता था आने वाले भविष्य में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेना के ऊपर लोगों का विश्वास भी होता है। दूसरी चीज, एक एक्स सर्विसमैन का कोटा एक अलग ही हो जाता है, हर जगह पे अलग होता है। अब ये अग्निवीर लेकर आए हैं, इसमें सवाल तो इतने हैं कि अगर आप करोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन जो सीडीएस विपिन रावत साहब थे, आप एक चीज देखिए, सीडीएस विपिन रावत साहब को गए हुए, दुनिया से गए हुए 7 महीने हो गए, अभी तक वो पद खाली है, जबकि एक स्पेशल पद बनाया गया था। उस पद का अब क्या करेंगे जब एक जनरल ने यहाँ कर ली, ठीक है अग्निवीर लागू होगा, तो अब उस पद की जरूरत नहीं तो कोई भी पद है सेना का, कोई भी पद है सेना से संबंधित, वो 2 दिन से ज्यादा खाली नहीं रह सकता, क्योंकि ये एक देश की अस्मिता का सवाल है। सबको विश्वास है सेना के ऊपर, और ये तो 7 महीने हो गए। एक इतना बड़ा पद जो कि आपने तीनों सेनाओं के जनरलों के ऊपर भी एक पद बनाया था सीडीएस का, वो खाली है 7 महीने से, उसको ही नहीं भरा गया अभी तक। तो सवाल तो यहीं पर सबसे बड़ा खड़ा होता है इस अग्निपथ योजना के ऊपर कि उस पद को क्यों नहीं भरा गया। वो इसलिए नहीं भरा गया कि तीनों सेनाओं के जनरलों ने हाँ कर दी, ठीक है योजना बहुत बढ़िया। अरे आप तो जनरल बन गए, आप परमानेंट नौकरी करते हो, जनरल से बड़ी क्या रैंक लोगे आप? जनरल साहब से भी एक रिक्वेस्ट है, कम से कम एक युवा आता है वो बहुत सारे सपने सजो के आता है। एक युवा 5-10 साल मेहनत करता है तब जाके इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लायक होता है वो, और आप उसके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हो 5-10 साल भर्ती होने के बाद। उसके बाद जो ये है चला एकेडमी वगैरह चलाई हुई है, एक एकेडमी में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को भेजता है कि साल 2 साल वहां पे रहेगा, खर्चा भी होता है, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक माँ बाप के बच्चे को तैयार करने में 1 साल के अंदर, और वो 4-5 साल तक एकेडमी में रहता है, तो 8-10 लाख रुपए तो वो खराब हो गए एक बच्चे को तैयार करने में। फिर आप बोल रहे हो कि हम उसको 11.5 लाख रुपए देंगे, कौन से 11.5 लाख दे रहे हो आप? सबसे बड़ा सवाल यहीं पे खड़ा होता है। अब अगर एक सैनिक पक्का भर्ती होता है पूरी ट्रेनिंग करके और सीआई एरिया में जाता है, उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, और इनको कितने मिलेंगे? 20,000 रुपए। ये बोलते हैं हम 30,000 देंगे, 9,000 रुपए फंड में काटेंगे, चलो 30,000 लगा लिए। लेकिन एक युवा जो परमानेंट भर्ती वाला उसके 50,000 हैं, एक युवा के 30,000 हैं टोटल, 20,000 पर मंथ के हिसाब से 4 साल का हो गया 9,60,000 रुपया। 9,60,000 का आप ब्याज लगा के देख लीजिए कितना हो गया, वो 11.5 लाख से ऊपर जाएगा। इन्हीं का पैसा इन्हीं को दे रहे हैं और गुणगान ऐसे कर रहे हैं जैसे तो पता नहीं क्या दे रहे हैं। ये युवाओं को समझना पड़ेगा, आपके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी तो चलो खुश हो जाएंगे, कुछ युवा हैं जो खुश होंगे, कम से कम 4 साल की नौकरी तो मिल रही है। या युवाओं को एक डर दिखा रखा है अगर आप आंदोलन करोगे तो आपके ऊपर केस लग जाएंगे। ये केस तो किसान आंदोलन में भी बहुत लगे थे, लेकिन वो केस सरकार को वापस लेने पड़े थे। आंदोलन कोई भी होता है उसमें केस लगते हैं जब भाई, वो केस लगते हैं तो सरकार को वापस भी लेने पड़ते हैं जब सरकार किसी चीज पे झुक जाती है। वो 3 कानून रद्द हुए थे, साथ के साथ केस भी रद्द बोला था, पूरे देश के केस रद्द हैं। ऐसे ही अगर ये कानून वापस होगा तो जो युवाओं पे केस होंगे ना, वो केस भी रद्द होंगे। युवाओं को जो डर दिखा रखा है केसों का, वो गलत डर है। युवा आओ, लेकिन हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक आंदोलन, शांतिपूर्वक बैठ के पूरा देश आपके साथ अहिंसात्मक आंदोलन करो। आंदोलन भी लंबा चलेगा और देश के ऊपर असर भी पड़ेगा। देश की सेना का अपमान किया है ये बात बोल के कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। क्या एक बंदा 9 महीने ट्रेनिंग करता है, 15 साल बॉर्डर पे नौकरी करता है, वो एक सिर्फ गार्ड की नौकरी के लायक होता है कि ये गार्ड की नौकरी देंगे? और ऊपर से एहसान कर रहे हैं। जब यही सवाल वीके सिंह साहब से किया गया था कि कैलाश विजयवर्गीय ऐसे ऐसे बोल रहे हैं आपके बीजेपी के नेता, तो उन्होंने हंसी में बोला, मजाक में बोला होगा। वीके सिंह साहब को भी शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते समय पे कि एक सेना के ऊपर एक मंत्री ऐसे सवाल उठा रहा है और आप खुद जर्नल रहे हो और आप बोल रहे हो मजाक में बोल दिया, मतलब एक सेना को मजाक समझ रखा है इन लोगों ने।
ये इससे बड़ा मजाक और देश के साथ क्या होगा। ये चीज युवाओं को भी समझनी चाहिए। और जितने भी सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, उनसे भी एक अपील है कि इस कैलाश विजयवर्गीय को बीच में लेके आओ और उनसे पूछो कि आप एक सैनिक को सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के लायक समझते हो क्या? एक सैनिक 5-10 साल मेहनत करके सेना में भर्ती होकर 9 महीने 12 महीने ट्रेनिंग करने के बाद, और वो आपके सिक्योरिटी गार्ड के लिए ट्रेनिग करता है। वो इसलिए करता है, वो बॉर्डर पर रक्षा करता है, इसलिए करता है कि मैं जाकर सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा बीजेपी के नेताओं का। ये इनके बयानबाजी हैं। इन्होंने मजाक बना दिया देश की सेना का। हमने पहले ही बोला था कि सेना का मजाक मत बनाओ, और ये चीज मैंने 3 साल पहले बोली थी कि ये लोग सेना को भी मजाक बना देंगे, और वही बना दिया। इनका फर्जी राष्ट्रवाद जो आज देश के सामने बिल्कुल खुलेआम आ चुका है, ये उस चीज को दबाना चाहते हैं कैसे भी करके। लेकिन अगर अब आज के समय पे युवा दब गया तो ये समझ जाना पूरे देश का भविष्य खराब होने जा रहा है। ये तानाशाह राज है। अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लगा रखी। अगर कोई थोड़ी सी भी जुबान खोलता तो उसको बस वहीं के वहीं दबा दो। एक तरफ तो ये बोलते हैं हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ सैनिकों को उठाते बिना बात के जेल में डाल देते हैं। कोई अगर बोलता, सवाल करता, देशद्रोह भुगतभोगी हूं मैं इस चीज का, जबकि कोई केस सिद्ध नहीं हो पाता, कुछ नहीं। जब भी दिल करता है उठाया जेल में डाल दिया, उठाया थाने में बुला लिया। कौन सा मजाक बना रखा है इन लोगों ने। ये चीज हर एक सैनिक को भी सोचनी पड़ेगी, भूतपूर्व सैनिक को भी सोचनी और युवाओं को भी सोचनी पड़ेगी। इन्होंने मजाक बना रखा है देश की सेना का, और ये ऐसे ही मजाक चलता रहा ना, आने वाला समय ऐसा होगा जो ये बार बार बीजेपी बोलती है ना हम पाकिस्तान को तबाह कर दें, पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान तबाह कर देगा हमारे को। और वो खुश होगा कि एक अनट्रेंड सोल्जर हमारा जब बॉर्डर के ऊपर खड़ा होगा, उनका एक ट्रेंड सोल्जर है, मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये चीज क्यों नहीं समझते ये लोग। बगैर पूरी ट्रेनिंग के एक सैनिक कभी संपूर्ण नहीं होता, और ये 6 महीने में संपूर्ण सैनिक बनाना चाहते हैं। 6 महीने में तो वो पूरा सिविलियन के उससे भी नहीं हट पाता है। ये एक सैनिक बोल रहे हैं, सैनिक ऐसे तैयार नहीं होता। उसके बाद एक सेना का नियम होता है, आप बोल रहे हो 6 महीने में कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगी। हम भी ट्रेनिंग करते थे, 2.5 साल 3 साल तक ट्रेनिंग चल जाती थी। अगर आप एक भी टेस्ट में फेल हो गए, रेस्टिगेट हो गए एक भी टेस्ट के अंदर, तो दोबारा 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्या आप करवाओगे? 4 साल की नौकरी में इंक्लूड करोगे? अगर बंदा 3.5 साल तक ट्रेनिंग ही करता रहेगा और वो पास नहीं हो पाया उसके अंदर, तो क्या आप ट्रेनिंग ही करवाओगे उसे 3.5 साल? फिर कौन सी 4 साल की नौकरी कर रहे हो? फिर 6 महीने नौकरी करेगा, उसको 6 महीने कहां पे पोस्टिंग दोगे? ऊपर से 3 साल की अलग से ट्रेनिंग चलती है। आप यूनिट में जाते हो, यूनिट में जाने के बाद भी सालों साल तक ट्रेनिंग चलती रहती। बंदा पूरी नौकरी करके आ जाता, 30 साल 32 साल करके आ जाता, लास्ट समय तक ट्रेनिंग करता रहता है। और ये 6 महीने में एक ट्रेंड सोल्जर तैयार कर रहे हैं। कमाल बना दिया इन्होंने, तो मजाक बना दिया पूरी सेना का ही। और सबसे बड़ा कमाल यह है कि कोई मुंह नहीं खोलना चाहता। जो मुंह खोल रहा है बहुत है, जैसे जनरल मोर साहब हैं और कर्नल उदयवीर साहब, ये मुंह खोल रहे हैं, इनकी कोई सुनना नहीं चाहता, इनको ज्यादा दिखाते नहीं, क्लिप काट देते हैं इनकी। ये मजाक बना रखा है। कोई अगर युवाओं को सही समझा रहा है, सही तरीके से बता रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाल दो, मानसिक प्रेशर डाल दो, पुलिस के द्वारा डाल दो, कैसे भी डाल दो, घर वालों पे प्रेशर डाल दो। ये प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसी क्या जल्दी है इनको? ऐसे ही तो इन्होंने कृषि कानूनों के ऊपर किया था, पूरा प्रेशर डाल के कि बस लागू करने। इतनी क्या जल्दी है? पहले एक्सपेरिमेंट करो ना, पुलिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो 4 साल वाला, आपको पता लगेगा 4 साल ट्रेनिंग क्या, 4 साल की नौकरी के बाद इसका रिजल्ट क्या आता है। आप सेना पे ही क्यों कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? सेना को छोड़ दीजिए कम से कम। अपनी इस फर्जी राष्ट्रभक्ति के चक्कर में देश की सेना का मजाक मत बनाओ। एक सैनिक होने के नाते हमारी ना आत्मा रोती है कि ये लोग कर क्या रहे हैं सेना के साथ। अगर जिसकी आत्मा बिल्कुल मर चुकी है उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो सेना वाला हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना जमीर मर गया ना जिसका, तो वो वैसे ही मर चुका है। शरीर का मरना मौत नहीं होता अजय भाई, जमीर का मरना मौत हो है। और जिस तरीके से कानून लागू कर रहे हैं और जो इनका समर्थन कर रहे हैं ना, उनका जमीर बिल्कुल मरा हुआ है। बिल्कुल दीपक भाई, काफ़ी पीड़ा है आपको युवाओं को लेकर के, क्योंकि लगातार आपके पास भी आपने बताया था कि हजारों फोन आने लग रहे युवाओं के, वो रोने लग रहे हैं क्योंकि किसी की भर्ती क्लियर थी, किसी का टेस्ट क्लियर था, सुनने में कि वो सब रद्द हो गया। किसी का एयरफोर्स में काम बनने वाला था, किसी का नेवी में, किसी का आर्मी में। बहुत सारे युवा सुसाइड करने लग रहे हैं लगातार। 74 हाँ, लगभग 74 युवाओं ने सुसाइड कर लिया है। तो क्या उनको आप समझाना चाहेंगे? आप तो खुद जवान, आत्मविश्वास और मनोबल आपका इतना मजबूत है, तो उनको उनके आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए उनसे क्या अपील आप खास तौर पर युवाओं से, जो जिन युवाओं का एक आत्मविश्वास टूटा, एक मनोबल टूटा है, वो सुसाइड न करें, क्या कहेंगे दीपक जी? ये अपील मैंने पहले भी की थी अजय भाई, और आज आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं मैं। जो सब भाई छोटे भाइयों, मानता हूं मैं ये कानून लेके आए हैं, गलत कानून लेके आए हैं, लेकिन कोई भी चीज है, जीवन संघर्ष का नाम जीवन होता है। संघर्ष करो, सफलता मिलेगी। ये नहीं है कि ये कानून लेके आगे वो लागू ही हो गया। एक बार आप थोड़ा हौसला तो दिखाओ, खड़े होने का हौसला दिखाओ। आपके साथ खड़े हैं, आपसे आगे चलेंगे।
आपसे आपके पीछे नहीं चलेंगे, आपके आगे चलेंगे। लेकिन जो ये आत्महत्या कर रहे हो, कम से कम अपने परिवार की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ तो देखो, अपने भाई बहनों की तरफ देखो, सुसाइड मत करो। जब ये जो पिछली भर्ती हुई थी जिसके पूरे टेस्ट क्लियर हो गए थे, उस भर्ती को रद्द किया तो 74 युवाओं ने सुसाइड किया था। किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा आपके घर वालों को, फर्क पड़ा आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, उनको फर्क पड़ा जो हमारे जैसे लोग देख रहे थे, यार ये क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारे को फर्क पड़ा, 2 दिन तक नींद नहीं आई हमारे को कि ये हो क्या गया देश के अंदर। भाई 750 के करीब किसानों ने आत्महत्या की थी, किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन वो तो बाकी के जो किसान थे दृढ़ता के साथ डटे हुए थे, और जब वो दृढ़ता के साथ डटे थे तब उनको जीत मिली थी। वो दृढ़ता आपको दिखानी पड़ेगी, वो मजबूती आपको दिखानी पड़ेगी। शारीरिक मजबूती नहीं, मानसिक मजबूती दिखानी पड़ेगी। सबसे ज्यादा जरूरत आज के समय पे मानसिक मजबूती की। अगर आप मानसिक मजबूत हो तो आप किसी भी चीज को जीत सकते हो, किसी भी लड़ाई में आप फतह हासिल कर सकते हो। अगर आपका मनोबल अभी से इतना टूटा हुआ है तो आप सेना में जाके क्या करोगे। आप जैसे हिंसात्मक कार्रवाई करें, आप पटड़िया उखाड़ रहे हो, कितने लाखों कोई ट्रेन आएगी, अगर वो पलट गई, हजारों लाखों यात्रियों की जान के साथ आप खेल रहे हो। ऐसा मत करो, ना तो आगजनी करो, ना ये पटड़िया उखाड़ो, ऐसा मत करो। अहिंसात्मक आंदोलन करो, आपके साथ है पूरा देश। ऐसे मत, एक अपना मनोबल मत तोड़ो। आप एक बार बैठो तो सही, आपका मनोबल हाई करने का हमारा काम है। जो आपका मोरल डाउन है उसको हम करके दिखाएंगे, आपका मनोबल डाउन नहीं होने देंगे, और पक्की नौकरी मिलेगी। एक बार आप थोड़ा हौसला करके एक बार रोड के ऊपर आके बैठिए कि हमें हमारी पक्की नौकरी चाहिए, पक्की नौकरी आपको मिलेगी। वो बुजुर्ग आज भी तैयार हैं, जो बुजुर्ग 13 महीने दिल्ली बॉर्डर पर बैठ के आए थे, वो इन युवाओं के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन थोड़ी मजबूती तो आप भी दिखाइए। आप आइए तो सही, एक बार निकल के आप बैठिए। कोई नहीं खाएगा आपको, अगर ये बोल रहे ना हम केस लगा देंगे, भर्ती नहीं हो पाएगा कहीं, सभी केस रद्द होते हैं। ये केस ऐसे नहीं होते। हाँ, अगर आप तोड़ फोड़ आगजनी करोगे, उनके केस अलग हो जाते हैं। ऐसा मत करो, अहिंसात्मक आंदोलन करो, आपकी मांग माननी